Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this video, I will discuss one very important update that is related to Savitribai Phule Pune University admission 2023. तो जो स्टूडेंट सीयूईटी के लिए अप्लाई किया था या फिर आईआईटी जैम एग्जाम दिया था या फिर आईएससीएस कोलकाता या फिर कोई भी आइजर में अप्लाई किया था, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो नॉर्मल एमएससी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं 2 इयर्स का एमएससी प्रोग्राम विथ गुड फैसिलिटीज़ लाइक एकेडमिक रिसर्च फैकल्टी भी अच्छा होगा, एनआईआरएफ रैंकिंग भी अच्छा होगा, ओवरऑल सारे थिंग्स अच्छा होगा, प्लेसमेंट भी रहेगा। तो ऐसे एक गुड यूनिवर्सिटी है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स एसपीपीयू। उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो पीजी एडमिशन 2023-2024 ये एक्टिव हो गया। इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे एंड वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारा ऑप्शन तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सारे डिटेल्स 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, सारे डिटेल डिस्कस करेंगे एंड कैसे एग्जाम होगा, क्या कट ऑफ रहता है, ये सारे थिंग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। तो ये है पर्टिकुलर नोटिफिकेशन फॉर पीजी एंड यूजी कोर्सेज। ओके, तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे कैसे सिलेक्शन होगा, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, तो ये पर्टिकुलर एग्जाम का जो फॉर्मेट है टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन 2 सेक्शन में क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा जनरल एप्टीट्यूड से एंड 80 क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेगा ये ओईई दैट मीन्स ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एसपीपीयू। तो 100 मार्क्स का एग्जाम है, आई थिंक 2 आवर्स टाइम मिलेगा एंड ये जो एडमिशन होगा प्योरली ऑन द एग्जामिनेशन मार्क्स। ओके, तुम्हारा जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। सपोज 2 स्टूडेंट्स का मार्क्स सेम आ गया एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग कि पार्ट ए पार्ट बी मिला के टोटल मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा एंड उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। ऐसे नहीं कि पार्ट बी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी दोनों को कंसिडर किया जाएगा। सपोज 2 स्टूडेंट्स का मार्क्स सेम है ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में ओईई में, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट जो सिलेक्शन क्राइटेरिया कि तुम्हारा जो क्वालिफाइंग डिग्री है या फिर क्वालिफाइंग एग्जाम जो बीएससी ऑनर्स या फिर बीएससी वोकेशनल कोई भी है, जो भी सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे जो परसेंटेज जो है जिसका ज़्यादा है उसके बेसिस पे रैंक लिस्ट में नाम आएगा। पहले एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद जो क्वालिफाइंग एग्जाम। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड बाकी सारे डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, तुम चाहे तो सारे डिटेल्स देख सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट थिंग 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस रहेगा, 20 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड, 80 क्वेश्चन तुम्हारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देन मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा पार्ट ए पार्ट बी मिला के एंड उसके बेसिस पे एडमिशन होगा। ओके, तो यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मेंशन किया है कि तो 10th ऑफ मई से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एंड इसका जो लास्ट डेट है यूजी के लिए 10th ऑफ जून एंड पीजी के लिए 17th ऑफ जून। ओके, दैट मीन्स 1 मंथ के आसपास है। ये है रेगुलर अगर तुम एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कर रहे हो। अगर तुमने लेट कर दिया, लेट फाइन देने के लिए और लेट फाइन के थ्रू सपोज तुमने 17th ऑफ जून और 10th ऑफ जून के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग नहीं कर पाया, तो लेट फी देना होगा एंड उसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है 17th ऑफ जून यूजी के लिए एंड 8th ऑफ जुलाई पीजी के लिए। ओके, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेट फी दे के तुम एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग पहले नहीं किया रेगुलर डेट्स में। उसके बाद ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होने का जो चांस है यहाँ पर मेंशन किया 24th ऑफ जून से लेकर 25th ऑफ जून यूजी के लिए, पीजी के लिए 22nd ऑफ जुलाई से लेकर 25th ऑफ जुलाई। सारे इंपॉर्टेंट डिटेल डिस्कस करेंगे, कौन सा टाइम पे एग्जाम है, कौन सा डेट पे एग्जाम है यूजी एंड पीजी के लिए। सारे डिटेल्स अवेलेबल है वेबसाइट के अंदर, सारे डिटेल्स मैं दिखाऊंगा। तुम जाके फिर से वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके चेकआउट कर सकते हो 1 बाय 1। ओके, उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम का 5 दिन पहले। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे इसका जो एग्ज़ाम पहले मैं डिस्कस किया 2 आवर्स का एंट्रेंस एग्जाम होगा एंड सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स बाद में शेड्यूल वगैरह सब कुछ वेबसाइट में मिल जाएगा। एंड इस साल जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा फॉर पीजी एंड इंटीग्रेटेड पीजी, ये एग्जाम सेंटर में होगा। यहाँ पर मेंशन किया द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल पीजी एंड इंटीग्रेटेड पीजी कोर्सेज will be conducted at exam centers in various cities across the India। डिटेल शेड्यूल डेट ये सारे थिंग्स मेंशन होगा एंड मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, ऑनलाइन मोड में या फिर ऑफलाइन मोड में, ये सारे थिंग्स अभी मेंशन नहीं किया। आई थिंक ऑनलाइन मोड में ही होगा एंड एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम होगा। तुम्हारा जो डिफरेंट स्टेट के अंदर जो सिटीज़ है वहाँ पर बहुत सारा एग्जाम सेंटर अवेलेबल होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे तुम्हें चॉइस फिलिंग देना होगा। उसके बाद कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी ये सारे थिंग्स हम डिस्कस करेंगे। रिजर्वेशन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट होता है उसके बेसिस पे पीजी यूजी इंटीग्रेटेड पीजी सारे कोर्सेज के लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है।
ठीक है। ये सारे डिटेल्स कोटा वगैरह तुम चेकआउट कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए जो पैसा लगता है, फॉर जनरल कैटेगरी 600 रुपीज़, फॉर रिजर्व कैटेगरी 400 रुपीज़। ये है नॉर्मल, अगर डेट के अंदर तुम एप्लीकेशन कर रहे हो। अगर लेट फी के थ्रू करना होगा तो 600 रुपीज़ के जगह तुम्हें देना होगा 750 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी, एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी 550 रुपीज़, मतलब 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहा है। उसके बाद पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारे थिंग्स, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स कोई भी ये ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा, यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता है। डिफरेंटली तुम्हें पेमेंट करना होगा डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए, ओके। तो ये सारे डिटेल्स, क्या क्या इंस्ट्रक्शन वगैरह है, ये सारे डिटेल्स देखो। पहले तुम्हें लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन करना होगा वेबसाइट पे जाके। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया, जैसे तुम्हारा फोटो, सिग्नेचर, फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट, ये सारे थिंग्स तुम्हें लगेगा। एंड जो स्टूडेंट्स ओबीसी, एससी, एसटी ये वगैरह कास्ट से है, रिजर्व कैटेगरी से है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, यहाँ पर मेंशन किया, फोटोकॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय सिविल सर्जन इन केस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए नहीं लग रहा है अभी, लेकिन एडमिशन के टाइम पे एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, अभी नहीं लगेगा, ओके। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। जनरल इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है, कैसे करना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना मतलब पहले सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो कि तुम्हारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हारे साथ मैच कर रहा है कि नहीं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करो, देन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो, पेमेंट करो, सबमिट कर दो, देन प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, देन एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम सेंटर पे जाके तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ओके। उसके बाद तुम्हारा मेरिट लिस्ट आएगा, पार्ट ए पार्ट बी मिला के जो मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट में अगर शॉर्ट लिस्ट हुआ, देन एडमिशन वगैरह जो प्रोसीड्योर सारे थिंग्स होगा, ओके। ये है जनरल एक इंस्ट्रक्शन और प्रोसीड्योर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कितना नंबर ऑफ सीट्स है पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर एमएससी एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए देखा जाए 2 ईयर्स का ड्यूरेशन, यहाँ पर जो एमएससी प्रोग्राम होगा 2 ईयर्स का ड्यूरेशन होगा। एंड इनटेक देखो 15 स्टूडेंट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी होना चाहिए, बीई बीटेक होना चाहिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन, मतलब सब्सिडियरी सब्जेक्ट होना चाहिए एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए। उसके बाद एमटेक इन एटमॉस्फेरिक साइंस, ये भी 2 साल का है, 10 स्टूडेंट्स लेगा। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी बीई बीटेक इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, और एमएससी इन फिजिक्स और एमएससी इन सब्जेक्ट विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन द ग्रेजुएशन और एट बीएससी लेवल, ओके। तो ये सारे एलिजिबिलिटी है। एमएससी बोटानी के लिए 2 ईयर्स का जो ड्यूरेशन होगा, टोटल 50 सीट्स है, बहुत ज़्यादा सीट्स है। बीएससी बोटानी होना चाहिए या फिर बीएससी लाइफ साइंस विथ बोटानी और सब्सिडियरी सब्जेक्ट लाइक जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट भी हो जाए तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एमएससी केमिस्ट्री के लिए 2 ईयर्स का ड्यूरेशन होगा, 135 + 5 ये इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर्ड जो मेडिसिनल केमिस्ट्री ये इंक्लूड करके, तो 135 भी मान लो, तो बहुत ज़्यादा सीट है फॉर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। यहाँ पर सारे केमिस्ट्री मिला के, जैसे बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, या फिर बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी वोकेशनल विथ केमिस्ट्री, बीएससी ब्लेंडेड विथ स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री, ये सारे जो है, मतलब केमिस्ट्री अगर तुम्हारा बैचलर्स डिग्री में है, ऑनर्स या फिर वोकेशनल या फिर बीएससी जनरल केमिस्ट्री होना चाहिए, ओके। तो ये सारे डिटेल्स है। फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में भी 2 साल का, जैसे 2 साल का ड्यूरेशन होगा, 60 सीट्स होगा, ठीक है। 50% मार्क्स होना चाहिए ओपन कैटेगरी में, 45% रिजर्व कैटेगरी में, ये सारे डिटेल्स, ओके। तो ये सारे डिटेल्स तुम 1 बाय 1 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लो, तुम्हारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितना नंबर ऑफ सीट्स है, ड्यूरेशन क्या है, एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, उसके बेसिस पे तुम्हें अप्लाई करना होगा। नहीं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर बाद में सीट कैंसिल हो जाएगा एग्जाम क्रैक करने के बाद भी, ओके। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स तुम 1 बाय 1 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के लिए एमएससी, एमए, बीटेक, बीएससी, ग्रेजुएशन, जो सब्जेक्ट्स है सबके लिए यहाँ पर मेंशन किया है 1 बाय 1। वोकेशनल डिग्री के लिए भी मेंशन है, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या इनटेक प्रोसेस हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट्स वगैरह मेंशन है, टाइम वगैरह मेंशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम का जो टाइम टेबल, पर्टिकुलर जो बैचलर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या फिर उसके साथ इंटीग्रेटेड जो मास्टर्स प्रोग्राम, ये सब के बारे में। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर जो है बीटेक एविएशन। तो यहाँ पर
एंट्रेंस एग्जाम का जो टाइम है 8 AM to 10 AM 2 आवर्स का एंट्रेंस एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन आएगा एंड डेट देखो 24 जून। ओके, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर के अंडर बी वोकेशनल रिटेल मैनेजमेंट, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम का टाइम है 5 PM to 7 PM 24 जून। ओके, तो ये सारे डिटेल्स है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एम.कॉम या फिर जो और भी इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम रिलेटेड सारे प्रोग्राम का एंट्रेंस एग्जाम का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो एम.ए. फिलोसफी का देखो 22 जुलाई 11 AM to 1 PM। ओके, ऐसे सिमिलरली और भी जो सब्जेक्ट्स है एम.ए. योगा के लिए देख सकते हो यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन के अंडर आता है 5 PM to 7 PM के अंदर 22 जुलाई। ओके, तो ये सारे डिटेल्स है। केमिस्ट्री के लिए हम सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट के लिए मेंशन है। जैसे एमएससी केमिस्ट्री के लिए एंट्रेंस एग्जाम का डेट दिया है 24 जुलाई मंडे एंड टाइम दिया है कि यहाँ पर 5 PM to 7 PM। ओके, 24 जुलाई मंडे 5 PM to 7 PM एमएससी केमिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम का टाइम दिया है। एमए इंग्लिश का सिमिलर डेट के अंदर है। ठीक है, एमए संस्कृत का भी सिमिलर डेट के अंदर, एमएससी जियोलॉजी का भी सिमिलर डेट के अंदर और टाइम के अंदर है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एमएससी बोटानी के लिए 24 जुलाई यहाँ पर टाइम दिया है, मतलब डेट दिया है 24 जुलाई एंड 8 AM to 10 AM के अंदर एंट्रेंस एग्जाम होगा, 2 आवर्स का एंट्रेंस एग्जाम। ओके, तो सिमिलरली सारे सब्जेक्ट के लिए तुम यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो टाइम टेबल वगैरह सब कुछ। मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सारे नोटिफिकेशन चेक करना, वहाँ पर डाउनलोड करके सारे डिटेल्स तुम 1 by 1 चेकआउट कर सकते हो। एंड जो स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो हमने एक ओवरऑल एमएससी केमिस्ट्री प्रिपरेशन का कोर्स लॉन्च किया। वो पर्टिकुलर कोर्स तुम चेकआउट कर सकते हो, स्क्रीन पे आ रहा है, या फिर सीयूईटी पीजी का भी कोर्स देख सकते हो। वहाँ पर केमिस्ट्री विद एप्टीट्यूड सब कुछ मेंशन है, सिमिलर पैटर्न है लाइक सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, तो वो कोर्स भी ले सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग तुम प्रिपेयर कर सकते हो, जहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड, बेसिक केमिस्ट्री, उसके साथ मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट, सारे डिटेल्स, वीकली वंस लाइव सेशन, ठीक है, एंड टॉपर स्ट्रेटेजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, चैप्टर वाइज नोट्स सब कुछ मिलेगा एंड वेरी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। ओके, तो ये पर्टिकुलर कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन पे जाके सारे कोर्सेज चेक कर सकते हो फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे अप्लाई करना है एंड कौन सा वेबसाइट में जाके करना है। ओके, सो लेट्स सी। तो ये है पर्टिकुलर वेबसाइट जहाँ पर आके तुम्हें अप्लाई करना होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद ये नोटिफिकेशन वगैरह तुम्हें मिल जाएगा कि जो थिंग्स मैं दिखा रहा था, टाइम टेबल, उसके बाद जो नोटिफिकेशन, ठीक है, सारे डिटेल्स यहाँ पर नीचे मिल जाएगा रिसेंट अपडेट्स ऑप्शन में। एंड यहाँ पर लॉगिन, देखो लेफ्ट साइड में लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, फॉरगेट पासवर्ड, ये सारे डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ मेंशन है। तो अगर तुम्हें फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें पहले रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल्स पुट करना होगा। पहले ईमेल एड्रेस देना होगा, ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ पर सबमिट करना होगा, देन रजिस्टर करना होगा तुम्हारा ईमेल एड्रेस को। उसके बाद तुम्हें लॉगिन करना होगा। ये पर्टिकुलर जो लॉगिन ऑप्शन है, यहाँ पर तुम्हारा यूज़र आईडी, पासवर्ड जो क्रिएट करोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड आ रहा है यहाँ पर देने के बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का सारे डिटेल्स 1 by 1 पुट करना होगा। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो क्या क्या डिटेल्स, पहले रजिस्ट्रेशन, फिर लॉगिन, उसके बाद 1 by 1 तुम्हें एकेडमिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, उसके बाद तुम्हारा जो एड्रेस वगैरह सब कुछ डिटेल्स पुट करना होगा एंड एग्जाम सेंटर चूज़ करना होगा। जो एग्जाम सेंटर चूज़ कर रहे हो तुम्हारे घर के आसपास देखना कौन सा आ रहा है। एंड इस साल पीजी और इंटीग्रेटेड जो पीजी प्रोग्राम का एंट्रेंस एग्जाम सेंटर में होगा नियर बाई ऑल ओवर इंडिया। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स जाके अप्लाई करो एंड जो थिंग्स मैं डिस्कस किया 1 by 1 चेकआउट करो, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो, सारे डिटेल्स चेक करने के बाद ही अप्लाई करो। नहीं तो क्या होगा कि अप्लाई कर दिया, एलिजिबिलिटी या फिर और भी डिटेल्स चेक नहीं किया, अप्लाई करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम भी क्रैक कर लिया, देन देखा कि तुमने एलिजिबल नहीं हो, तो बाद में बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। तो सारे डिटेल्स देखो, उसके बाद ही अप्लाई करो। अभी टाइम है 17 जून आई थिंक लास्ट डेट है, ठीक है, मतलब अगर लेट फी नहीं देना चाहते हो एंड लेट फी देना है तो फिर 8 जुलाई तक टाइम है। तो 5-10 दिन सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स चेक कर लो, उसके बाद ही अप्लाई करो। फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ये वीडियो, ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता चले। पुणे यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया फॉर डूइंग प्लेन एमएससी, 2 ईयर एमएससी करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। रिसर्च फैसिलिटीज़, एकेडमिक फैसिलिटीज़, फैकल्टी भी बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट भी होता है एंड डिफरेंट एक्सपोजर भी मिलता है वहाँ पर, ठीक है, अब्रॉड पीएचडी रिलेटेड, इंडियन पीएचडी रिलेटेड एंड जो कोर्स वहाँ का नेटिकेट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इसका रिलेटेड औरूप ने एक वीडियो
शेयर किया था, तो अरूप का वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, स्क्रीन पे देख सकते हो ये पर्टिकुलर वीडियो। अरूप वहाँ पर एमएससी कंप्लीट करेगा इस साल, ठीक है, फाइनल ईयर और फाइनल सेमिस्टर एमएससी स्टूडेंट्स, तो उसका वीडियो देख सकते हो। सारे डिटेल डिस्कस किया, कैसे प्रिपरेशन करना है, कुछ मॉडल क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस किया था। पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, गूगल ड्राइव कुछ लिंक वगैरह। तो एंड जो स्टूडेंट्स हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो एमएससी केमिस्ट्री प्रिपरेशन करने के लिए, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेकआउट करो, देन स्टोर सेक्शन पे जाओ, सारे कोर्सेज देख सकते हो। एंड और एक इंपॉर्टेंट थिंग कि ये पर्टिकुलर कोर्सेज जैसे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन या फिर सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कोर्सेज के अंदर सारे डिटेल्स पुणे यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन करने के लिए मिल जाएगा। एंड जो स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड के लिए जाना चाहते हो, जस्ट पर्टिकुलर एप्टीट्यूड पोर्शन, उसके लिए भी एक सेपरेट कोर्स है, ठीक है। तो 150 रुपीज़ के अंदर एप्टीट्यूड का कोर्स मिल जाएगा। एंड सीयूईटी का अगर कोर्स लेना चाहते हो तो सीयूईटी के अंदर एप्टीट्यूड प्लस सब्जेक्ट बोथ अवेलेबल है अंडर 500 रुपीज़, ओके। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर पाएगा। मोर देन 800 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है इन 1 ईयर, ओके। तो बहुत सारा स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है आईआईटी जैम में, पिछले साल का सीयूईटी, डीयूईटी, बहुत सारा एंट्रेंस एग्जाम में। तो इस साल भी तुम जाके ज्वाइन कर सकते हो एंड हमारे साथ हमारे गाइडेंस के थ्रू तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।